खबर इटारसी से है। इटारसी के बाजार क्षेत्र में स्थित एक होटल में 3 मिजोरम की युवतियों को इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बुधवार रात को बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन जब्त है और आप उसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं बताऊं, 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए इसकी कीमत है हेरोइन की। आज दोपहर में नारकोटिक्स टीम सिटी थाने में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हेरोइन के सैंपल को जब्त किया। नारकोटिक्स की टीम हेरोइन के साथ तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर इंदौर ले चुकी है। गिरफ्तार किया जा चुका है। होटल से 3 मिजोरम की युवतियों को इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बुधवार रात को बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 100 करोड़, बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रदेश होंगे उनका बजट भी नहीं होगा, सालाना बजट भी नहीं होता है 100 करोड़ का। और 100 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। तीनों लड़कियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन बरामद किया है। ये IBC 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनके पास से 20 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है, नो डाउट। मिजोरम की युवतियों को इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बुधवार रात बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। सोचिए, आपको 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाइए, बहुत कम मात्रा में हेरोइन या ड्रग्स पकड़े गए थे, उसमें कितना हंगामा मचा था। पूरा देश उस खबर से जुड़ा था। और ये इटारसी में, मध्य प्रदेश के इटारसी में 100 करोड़ की कीमत की, ये अंतरराष्ट्रीय कीमत है, ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय कीमत है। 100 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। और ये मिजोरम की 3 लड़कियां हैं जिनके पास से 100 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है। इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बुधवार रात को बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ इन्हें गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन जब्त किया है। इस 20 किलो हेरोइन की कीमत एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने बताया है कई बार इसके पहले भी, 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए की कीमत की है यह हेरोइन। आज दोपहर में नारकोटिक्स टीम सिटी थाने में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हेरोइन के सैंपल को जब्त किया है। नारकोटिक्स की टीम हेरोइन के साथ तीनों लड़कियों को गिरफ्तार करके इंदौर ले जा रही है, जिसमें कुछ आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार किए, जो करीब 20 किलो हेरोइन जो है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 100 करोड़ है, वो ले जाते हुए पकड़े हैं। रवि हेमराज सिसोदिया, जिन्होंने ये खबर सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिए ब्रेक की, सबको ये पता बताया कि कहां क्या हुआ। 100 करोड़ की हेरोइन, जितना मिजोरम का बजट नहीं होगा उतने की तो हेरोइन यहां पकड़ ली गई है। कैसे पुलिस को भनक लगी, नारकोटिक्स विभाग को भनक लगी, जरा वो आप बताइए आप दर्शकों को हमारे। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो नारकोटिक्स को क्लू मिला था उसके आधार पर लगातार जो आरोपी है उनको ट्रेसिंग किया जा रहा था। और जैसे ही MP में एंटर हुए थे, बैक टू बैक इनको फॉलो किया जा रहा था। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली कि सूर्य होटल में ये लोग रुके हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर दबिश, पहले जो नारकोटिक्स की टीम थी पहले वो यहाँ पे होटल में एंटर हुई। इनका जो कमरा था उसके आसपास ही कमरा लिया गया और उनकी पूरे मूवमेंट पे जो है वो पुलिस ने, नारकोटिक्स की जो टीम है उसे नजर बनाए हुए थे। और जैसे ही पुलिस को मौका मिला, इनके कमरे में एंटर हुए हैं और उसके बाद में जो ड्रग्स है वो इनसे जब्त की गई है। फिलहाल अनुमानित जो है वो 100 करोड़ से लगभग आसपास की ये जो ड्रग्स बताई जा रही है। और इसमें अभी फिलहाल अगर बात करें तो 5 आरोपी को पकड़े जाने की बात सामने आ रही, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष हैं, जो कि जिसमें नाइजीरियन भी शामिल है। इसके पहले भी इंदौर में अगर बात करें तो इंदौर पुलिस की वो कार्रवाई थी जिसमें 70 करोड़ से ज्यादा की MDMA ड्रग्स पकड़ाई गई थी। और वो भी भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की, इतने बड़े जो कंपार्टमेंट है उसको पकड़ने की कार्रवाई थी। और ऐसे में अब जब
इंदौर पुलिस ने इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई, एनसीबी की जो टीम है उसने बड़ी कार्रवाई की। हालांकि फिलहाल अभी कोई आधिकारिक तौर पर इसे पूरी तरीके से एक खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि कितना इसमें ड्रग्स है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, उसकी एक ब्रीफ तैयार की जा रही है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और ये कंपार्टमेंट कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ को ले जाना था, अब इस पूरे सारी घटनाक्रम के इन्वेस्टिगेशन पर अभी एनसीबी जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करी है। जी बिल्कुल, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि, बिल्कुल, देखिए जो आरोपी हैं फिलहाल जो पहली जांच है, प्रथम दस्ता जो जांच है उसमें अभी आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है क्या इनके साथ में कोई और लोगों की संलिप्तता है जो फिलहाल वहीं उसी क्षेत्र में या फिर इंदौर क्षेत्र में कहीं आसपास में हो सकते हैं, इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और ये पूरा जो रूट मैप है कि कहाँ से लाया गया, कहाँ होल्ड करना था, कहाँ आगे सप्लाई करना था, क्या ये कंपार्टमेंट पूरा एक साथ कहीं जाना था या फिर यहाँ से अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना था और अलग अलग शहरों को अलग अलग प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाना था। तो इस पूरी सब चीजों की तस्दीक की जा रही है और एक बड़ी कार्रवाई फिलहाल ये मानी जा सकती है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इसे खपाया जाना था। ये 100 करोड़ की जो हेरोइन है, जो हमारे संवाददाता लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, रवि हेमराज, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में खपाया जाना था। लेकिन उसके पहले 100 करोड़ की हेरोइन को जब्त कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है इटारसी से। और इन तीनों लड़कियों का, जो मिजोरम की ये तीनों लड़कियां हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें इंदौर भेजा जा चुका है। गिरफ्तार करने के बाद इनकी मंशा थी कि पूरे मध्य प्रदेश में इस हेरोइन को सप्लाई करें। इसकी जो इंटरनेशनल कीमत है वो 100 करोड़ रुपए है। और रवि लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की। रवि, 100 करोड़ की इनके पास हेरोइन थी, 20 किलो हेरोइन थी। ये यहाँ कब से रुकी हुई थी इटारसी में? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया जा रहा है तो तकरीबन पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार इनके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि अगर जरा सा भी इस मूवमेंट को डिस्क्लोज किया जाता तो शायद इतना बड़ा कंपार्टमेंट पकड़ा नहीं जा सकता था या फिर ये आरोपी जो है पुलिस के गिरफ्त में, एनसीबी के गिरफ्त में नहीं आते। इसलिए इनके हर मूवमेंट पर नजर बनाए रखी जा रही थी। इसके पहले भी कहीं ऐसे कितने चांसेस बने एनसीबी की टीम को इन्हें मौके पर गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन अगर उस समय इनको गिरफ्तार किया जाता तो शायद इतना बड़ा कंपार्टमेंट या कहें इतना बड़ा जो ड्रग्स का जो हाथ लगा है वो इनके हाथ नहीं लग पाता। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर लगातार पुलिस इनको साथ में लेकर अगर इंदौर लेकर आई है तो अब इसमें एक बहुत और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रैकेट इसके पीछे हो सकता है, जो कि किस तरीके से लोगों जो युवा हैं उनमें नशे परोसने का काम कर रहे हैं। नर्मदापुरम के हमारे संवाददाता अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। आप भी हमारे साथ फोन लाइन पर रहिए, चूंकि हमारा मकसद ये है कि जो सच है वो सामने आए, हर फैक्ट सामने आए। तो अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी है? रवि तो लगातार बता ही रहे हैं, आप बताइए, शुरू हो जाइए आप। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने इटारसी शहर के बाजार स्थित सूर्या होटल से मिजोरम की 3 लड़कियों को 20 किलो हेरोइन के साथ जब्त किया, जिसकी कीमत, बाजार कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी चलिए, यानी नारकोटिक्स की टीम ने यहाँ पर छापा मारा नर्मदापुरम। ये कहाँ ठहरी थी ये तीनों? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इटारसी जंक्शन है, जंक्शन के पास शहर में जो बाजार में स्थित सूर्या होटल था, उसमें ये तीनों युवतियां ठहरी हुई थी, और जिनके पास से सूटकेस में ये हेरोइन रखा हुआ था और तकरीबन 20 किलो हेरोइन था, और जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और जो कार्रवाई आज की गई है, जिसमें नायब तहसीलदार के सामने टीम ने हेरोइन को जब्त किया था। जी, हेरोइन को जब्त किया गया। कितने बजे का ये मामला है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये 24 तारीख की रात 8:30 बजे लड़कियां ये होटल में आई थी, जिनके पास 3 सूटकेस मिले हुए थे, और तकरीबन ये 3 बजे पहुंची थी और सुबह 6:30 बजे तक ये जब्ती की कार्रवाई कंटिन्यू चलती रही थी। जी, आज 4 बजे नारकोटिक्स की टीम दोपहर इन तीनों लड़कियों को इंदौर लेकर गई है, टीम जी रवाना हुई। क्या होटल के ही कर्मचारियों ने कोई सूचना दी थी? कैसे शक हुआ नारकोटिक्स टीम को, या लीड मिली थी कोई? जी, ऐसी कोई जानकारी अभी विभाग की तरफ से निकलकर सामने नहीं आई है। और ये जो
जो भी जानकारी आएगी उसके दौरान हम आपको अपडेट जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक गौर और रवि हेमराज सिसोदिया, इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से खबरें बताई। तो इटारसी से 100 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। 3 मिजोरम की युवतियों को इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बुधवार की रात को बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। तो कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन जब्त की है और जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज दोपहर में नारकोटिक्स की टीम सिटी थाने में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हेरोइन के सैंपल को जब्त किया और नारकोटिक्स की टीम हेरोइन के साथ तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर इंदौर ले गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। इस पूरी कार्रवाई की तस्वीर इटारसी के बाजार क्षेत्र में स्थित एक होटल में 3 मिजोरम की युवतियों को इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने गिरफ्तार किया। तो बुधवार की रात को बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ इन पर को गिरफ्तार किया गया, इन पर कार्रवाई की गई। तो कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन जब्त की है। जिसमें कुछ आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार किए हैं, जो करीब 20 किलो हेरोइन जो है जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 100 करोड़ है, वो ले जाते हुए पकड़े हैं। चलिए, तो इस खबर पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया और इटारसी से अभिषेक गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस पूरी कार्रवाई को देखें तो कभी इस तरह की घटना या इस तरह की कार्रवाई इटारसी में देखने को नहीं मिली, आखिर क्या वजह लगती है? क्या किस तरीके से इस पूरी जो वारदात को अंजाम दिया जा रहा था या इससे हीरोइन की स्मगलिंग की जा रही थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें इंदौर नारकोटिक्स टीम ने इटारसी में स्थित सूर्या होटल से मिजोरम की 3 लड़कियों को तकरीबन 20 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है और जब्त की गई हेरोइन की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये बुधवार की रात 8:30 बजे ये तीनों युवतियां सूर्या होटल में आई थी और तकरीबन रात को ही नारकोटिक्स की टीम को सूचना मिल गई थी, तो इन्होंने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान ये लड़कियां तीनों होटल के 305 रूम नंबर कमरे में रुकी हुई थी और इनके पास 3 सूटकेस रखे हुए थे जिसमें ये हेरोइन थी। तो नारकोटिक्स की टीम ने सुबह 6:30 बजे तक कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान तीनों युवतियों के पास से तकरीबन 20 किलो हेरोइन जब्त की गई है और तीनों युवतियों को आज नारकोटिक्स विभाग की टीम द्वारा गिरफ्तार कर इंदौर ले जाया गया है। जी चलिए, तो इंदौर ले जाया गया। इंदौर से हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर इटारसी में हुई कार्रवाई की बात करें और उसके बाद अब इंदौर में किस तरीके से लिंक यहाँ पर जो है नारकोटिक्स विभाग की टीम जोड़ पा रही है और कितनी बड़ी खेप कहाँ से कहाँ पहुंचाई जा रही थी, क्या लगता है? देखिए, जो प्रथम दृष्टया फिलहाल जो एनसीबी के सूत्रों से हमको जानकारी मिल रही है, ये जो पूरा गैंग है इस पर पिछले 15 दिनों से लगातार निगाहें जो है एनसीबी की टीम बनाई हुई थी। उनको पहले ही क्लू मिल गया था कि एमपी में ये गैंग जो है बड़ी मात्रा में बड़ा खेप लेकर, बड़ा कंसाइनमेंट लेकर एंटर होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये क्लियर नहीं था कि ये किस जिले में जाएंगे और कहाँ से फिर कहाँ सप्लाई होने वाला है। 2 दिन पूर्व एनसीबी को टीम को पता चला कि ये इटारसी जाएंगे, इटारसी में रुकने वाले हैं। बैक टू बैक को फॉलो किया जा रहा था। फॉलो करने के बाद जब ये जिस होटल में रुके थे उसी होटल में एनसीबी की टीम भी पहले से ही रुकी हुई थी। 305 नंबर कमरा जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, उसी के ठीक पास में जो है एनसीबी की टीम ने भी अपना जो रूम है वो लिया हुआ था और जैसे ही एनसीबी की टीम को मौका मिला, दबिश दी गई। दबिश देने के बाद पूरे कमरे को सर्चिंग किया गया। सर्चिंग करने के बाद पुलिस को तकरीबन 20 किलो से ज्यादा के हेरोइन मिली है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है 100 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। अभी फिलहाल तीनों ही जो युवतियां हैं उनको फिलहाल इंदौर लेकर आया गया है। अब ये लिंकअप करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो कंसाइनमेंट है, इतना बड़ा कंसाइनमेंट, ये देश की दूसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है क्योंकि 1.5 साल पहले इंदौर में ही 70 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स पकड़ाई थी जो कि देश की पहली कार्रवाई थी और यह देश की दूसरी कार्रवाई है जिसमें मात्रा के हिसाब से अगर बात करें तो 100 करोड़ यानी कि 70 करोड़ की पहले एमडीएमए ड्रग्स थी और अब 100 करोड़ की हेरोइन जो है वो पकड़ाई है, यानी कि देश की सबसे बड़ी दूसरी कार्रवाई मानी जा सकती है। और इसमें
अब चूंकि जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लड़कियां मिजोरम की है, तो अब जो कनेक्शन है वो दूसरे स्टेट से तो पहले ही क्लियर हो गए हैं, क्योंकि जब एमडीएमए ड्रग्स मामले में जब कार्रवाई हुई थी तो उसके जो कनेक्शन है दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, इन सब अलग अलग स्टेट से उसके कनेक्शन निकल के आए थे और मुख्य आरोपी भी इसमें पकड़े आए थे। उस मामले में तकरीबन 40 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। तो फिलहाल 3 महिलाएं इसके अंदर पकड़ी, क्योंकि महिलाओं को लेकर एक ये रहता है कि सॉफ्ट टारगेटेड होती हैं और किसी को जल्दी से भरोसा भी नहीं होता है कि वो इस प्रकार के अवैध स्मगलिंग के काम में संलग्न हो सकती हैं। ऐसे में इन लड़कियों का आना, इनके हाथों कंसाइनमेंट पहुंचाना, पर्दे के पीछे के खिलाड़ी कौन है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको लेकर अब एनसीबी की जो टीम है वो परत दर परत कार्रवाई कर रही है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है कि इसके पहले वो कहाँ रुकी हुई है और उसके बाद में चलो तो रवि, ये समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और इस पर और भी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि जांच भी लगातार जारी है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।